तो मन को कैसे निर्मल करें? मन को निर्मल करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय, जैसे हम कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा गंदा हो गया, गर्म पानी में सर्फ एक्सल पाउडर डाल दो, कपड़े को गला दो, वो कपड़ा बड़े जल्दी निर्मल हो जाएगा। और धीरे धीरे रोजीना धोगे तो और बढ़िया साफ होगा। ऐसे ही हम सदगुरुओं की, संतों की शरण की रज में अपने मन मुकुट के लिए, बसन के लिए अब रगड़ो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारि। अपने सदगुरु की चरणों की, संतों की चरणों की रज में अपने मन के लिए रगड़ो, मन निर्मल होगा। संतों के साथ रहने से मन एकदम निर्मल होता है। दुर्जनों के साथ मन को रखोगे तो आप ही दुश्मन बन जाओगे, और संतों के साथ मन को लगा करके रखोगे तो ये मन भगवान में लगने लगेगा। ये मन ही तुम्हारा सुमन बन जाएगा, जो सुगंधी देने वाला फूल बन जाएगा। हमारा संत कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी पहचान गए, ये संत नहीं कालने में है, पर हम तो नहीं जानते ना, हम कैसे पहचाने? बोले सबसे बढ़िया उपाय है एक ही, संत बेस का नहीं है। संत में जे लक्षण हो तो जानो साधु है वो। कौन से लक्षण हो? श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूष। तितिक्षवा साधु कौन है? बोले जो सहनशील है, सर्दी गर्मी भूख प्यास मान सम्मान में एक जैसा रहे। जब कुछ मिल गया, वाह प्रभु ने चकाचक भोजन भी करवा दिया, दक्षिणा भी मिल गई। कुछ नहीं मिला, बोले आज लीवर को विश्राम दिया है, बढ़िया प्रॉफिट हो गया, बोले प्रभु की एक कृपा है। और हानि हो गई तो वो पाप का पैसा आ गया था इसलिए चला गया। हर स्थिति में मगन रहे, वो साधु है। सर्दी पड़े तो बढ़िया, गर्मी तो पड़े तो बढ़िया। माला पहनाई, वाह प्रभु माला, और माल भी, और वह भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज प्रभु की यही इच्छा थी। ये साधु के लक्षण हैं। हर स्थिति में जो समान रहे वही साधु है। संपत्ति आने पे बौखलाए नहीं, और जब विपत्ति आ जाए, निर्धनता आ जाए तो कभी ज्यादा दुखी ना हो, वो साधु। करुणा हृदय में होती है। साधु हमेशा करुणा बरसाते हैं, और इतने दयालु होते हैं कि कोई कितना भी सोचे बुरा, पर साधु किसी का बुरा नहीं करते। सदैव करुणा की वर्षा करने वाले साधु सबके सुहृद, सबके प्रिय हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। और अजात शत्रु, कोई उनको शत्रु माने न माने, पर वो किसी को नहीं मानते। तो ऐसे शांत स्वरूप साधु साधु नहीं है मैया, तो साधुओं के आभूषण हैं। वो तो आभूषण है ऐसे साधु। वह चाहे स्त्री हो तो मीरा है, और यदि कहीं दिगंबर है तो महाराज ऋषभदेव जी हैं, जड़ भरत हैं। चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, वो साधु ही है। बोलो राधो राधो। पशु के रूप में गजेंद्र भी हो सकता है, इसलिए साधु वह है जो समान रहे, मस्त रहे। ऐसे साधुओं का संग करो। जब ऐसे साधुओं का संग करते हैं उससे क्या मिलता है? बोले ऐसे संतों का संग करोगे जाकर के तो संत अपनी वाणी के द्वारा एक दवा देते हैं। क्या देते हैं? कथा सुनाते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ति रत कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणा दासुपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धा रतिर्भक्ति क्रमिष्यति। ऐसे साधुओं के संग को जब हम करेंगे ना, तो साधु नित्य प्रति साधु वह भी है जहां आप गए और ठीक हो भैया, हाँ महाराज ठीक है, तो माला जप रहे हो ना,
कितनी माला कर रहे हो? कि माल गिनने में लगे हो? बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना, श्री राधे। माला वाला सड़काते हो। और उसको याद है कि जब भी गुरुजी के सामने जाऊंगा वही पूछेंगे माला सड़काते हो? सांची बोलो, गुरुजी से झूठ बोलो कि नरक जाओगे। सही बात तो ये महाराज आजकल कर नहीं पाते। अरे तो काय को दीक्षा लेगी? तू भी नरक जाएगा, मुझे भी ले जाएगा। देखो आज प्रतिज्ञा करो, अब माला जपना, ठीक है ना? ये सब राम जी की इच्छा से आपको शरीर मिला है। कितना बढ़िया, बहू भी, बेटा भी, नाती भी, पोता भी, मकान दुकान सब है कि नहीं? ऐसा बहा भर दिया बोले हाँ अब करूंगा, ऐसे करूंगा, तो तैयार हो गया। हर आप भी अपनी बात को कहोगे कि शरीर रोगी है, बैठ नहीं सकता, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो तुरंत आपके लिए घुमा फिरा करके वहीं राम जी की इच्छा से ये तुम्हारे पाप मिट रहे हैं। शरीर में रोग बढ़ गया है, इसका मतलब तुम्हारे इसी जन्म में पाप मिट रहे हैं। ये राम जी की कृपा है। आप सांसारिक चर्चा करोगे और वह संत घुमा फिरा करके भगवंत की चर्चा पर लेकर के आ जाएंगे। इन किन प्रकार ना ये औषधि है, ये राम नाम की औषधि है जो कानों के माध्यम से अंदर जा रही है। और धीरे धीरे जब जाती है ना ये औषधि, तो अपन को नींद भी आती है। नींद क्यों आ रही है? सुख मिल रहा है, अंतरात्मा से रोग मिट रहे हैं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। मां मेरे चरित्र जब अपनी कर्ण रंध्र की रास्ता से वो साधक अंदर ले जाता है ना, और कैसे मम वीर संविदो, इसका अर्थ है उल्लास के साथ। जैसे लोभी जब नोटों की नई नई गिड्डी देख कर गया, अरे भैया अच्छे नंबर हैं, तिजोरी में रखूंगा, पहले गिन लूं कहीं अंदर से चटका तो नहीं दिया एक आध नंबर। तो जैसे उसको नोट गिनने में बड़ा सुख मिलता। भूखे को रसगुल्ला, रसगुल्ला भी, मालपुआ भी, मेरे मन स्वतंत्र की रबड़ी, अरे भात भी तो है। आहा, भूखे को कितना भोजन में स्वाद आता है, उत्साह के साथ। आजकल चुनाव चल रहा है, जब अपने मनपसंद नेता को, पार्टी को देखते हो तो कैसे चिल्लाते हो, भाजपा जिंदाबाद। दूसरा जाकर के देखगा, मैं दूसरी आवाज लगाऊंगा, कांग्रेस जिंदाबाद। पिताजी को माला नहीं पहनाएंगे, पर नेताजी को जरूर पहनाएंगे। भगवान के लिए 5 रुपया की लाएंगे। वैसे श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, पूजा मूजा तो है नहीं भैया, दे देना, सस्ती दे देना, लगा दे। नौ दुर्गा में तो मान लिया कि महंगा हो जाएगा फूल, पर अभी थोड़ी है महंगा, दे देना। अच्छा वो दे देना, पीछे फूल रखे हैं, परसों के हैं, फूल दूंगा, वो सस्ती दे दूंगा। अच्छा दे दे, कोई बात नहीं, भागवत पे ही तो छुड़ाना है। पर नेताजी को जब लाएगा तो बढ़िया से बढ़िया हार बनाओ, संभावना जीतने की है, मिनिस्टर बन गया तो वो रुके हुए काम तो करवाना ही करवाना है, उनको पहनाएंगे, भगवान को नहीं। ये पूजा नहीं है। मम वीर संविदो, वाह, अरे सब चला जाए पर अपने अपने माधव के लिए तो अच्छे फूलों से अर्चना करूंगा ना। ऐसे ही जैसे लोभी का प्रेम उत्साह धन से है, भूखे का भोजन से है, ऐसे ही साधक श्रोता बन करके जब गोविंद के चरित्र सुनो तो उत्साह के साथ सुनो। मम वीर संविदो, प्रसन्नता के उल्लास के साथ। वाह, देखो कितना बढ़िया श्लोक गाया, कितना बढ़िया भाव है, वाह। और जब हम सुनते हैं ना भगवान की कथा, कर्ण रंध्रों के द्वारा अंदर जाती है, उससे क्या होता है? मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। ये जो कथा है वो रसायन बूटी है, लिक्विड पदार्थ। एक टेबलेट होती है जिसको आप खाओगे, अंदर जाके घुलेगी, फिर काम प्रारंभ होता है। और लिक्विड दवा को पी लो, जाते ही ब्लड में घुल जाती है, और जहर पी लिया तो राधे श्याम जल्दी भूल जाएगी। बोलो राधे राधे। एक कथा है, ये लिक्विड दवा है। कथा में जाकर के बैठे और आपको नींद के झोंके आने लगे, वाह क्या कहना है। और यदि टिकने को खंबा मिल जाए तो बात ही अलग है भाई। नींद आने लगी, एक काम प्रारंभ हो गया। ये रसायन बूटी जो है, और जाते ही अंदर काम प्रारंभ क्या करती है? तज्जोसना दास स्वप वर्ग वर्तमनी। मां जितने दोष हैं
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष, राग, ईर्षा सब मिटने लगते हैं। कथा में आप बैठो, सारी चिंता खत्म, दिमाग शांत होने लगता है, आपको स्वाभाविक सुख मिलेगा। सारे टेंशन कथा में ही शांत होते हैं। धीरे धीरे आपका जो बीपी है वह भी नॉर्मल होने लगेगा। बोलो राधे राधे। थोड़े जोर से बोला करो, श्री राधे।